ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। और इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोगता बनता है। इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में देते। क्या कहते हैं भगवान? पुरुष प्रकृति तो ही भुगते, प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगो अस्य सद सदो निजनमसु। प्रकृति में स्थित पुरुष यानी जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोगता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। पुरुष व्याख्या क्या है कि पुरुष प्रकृति तो ही भुगते, प्रकृति जान गुणान है। वास्तव में पुरुष प्रकृति यानी शरीर में स्थित है। वास्तव में पुरुष प्रकृति शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृति स्थित पुरुष ही गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोगता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का साथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक कर्ता को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना समझ जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने, गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। कारणम गुण संगो अस्य सद सदो निज नमसु। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सतयोनि कहते हैं, और जिन योनि में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत्य असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व रज और दम यह तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृति स्थित न हो, प्रकृति यानी शरीर में अहंता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो वह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता, परंतु सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। गीता 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है।
इसलिए बंधन को इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद विवेक है, यहाँ ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृति तथा प्रकृति शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृति होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। गुणों के द्वारा बंध जाने से पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। परिशिष्ट भाव है कि भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में एवं 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया है और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और यहाँ 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है, जो जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। असंगो हयम पुरुषम। अगर हम अनित्य गुणों के संग को न पकड़े तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है, ता मैं हूँ यह जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहे